हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्यूडो फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉट ओनली कि सिर्फ स्यूडो फोर्स, लेकिन स्यूडो फोर्स के अराउंड बहुत सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। इट मीन्स वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस मेनी थिंग्स रिलेटेड टू लॉस ऑफ मोशन, जैसे सेकेंड लॉ, कैसे नॉर्मल फोर्स लिखते हैं, वो सब कुछ आ जाएगा स्यूडो फोर्स के डिस्कशन में। लेकिन यस, जो प्राइमरी फोकस होगा वो डेफिनेटली स्यूडो फोर्स पे होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि स्यूडो फोर्स है क्या, तो इसको सबसे पहले हमें ये देखना है कि इज़ अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इट इज़ अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। बहुत डिटेल में मैं हर कुछ समझा दूंगा आपको, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट, कोई रियल फोर्स नहीं है। इट इज़ नॉट अ रियल फोर्स, तो इसका पेयर कभी नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट फाइंड द पेयर ऑफ दिस फोर्स बिकॉज इट इज़ अ, यू कैन से कि भाई ये एक फेक तो नहीं कह सकते, एक एडजस्टमेंट है ना। तो एक वर्चुअल जैसी एक चीज़ है, एक इमेजिनरी फोर्स है। ठीक है। तो कब आता है, तो अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, अगर लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो इट इज़ वैलिड फ्रॉम इनिशियल फ्रेम। इट इज़ वैलिड फ्रॉम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ऑलवेज इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वैलिड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब इनिशियल फ्रेम होगा तभी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब इनिशियल ना हो, नॉन इनिशियल हो, तब क्या करेंगे, तो वही मैं समझा रहा हूँ। तब भी आप अप्लाई कर सकते हो विथ सम एडजस्टमेंट, घूस दे करके। दैट इज स्यूडो फोर्स। तो एक बार मैं फटाफट समझा दूं कि इनिशियल और नॉन इनिशियल क्या होता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, बट फिर भी समझ लीजिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, ठीक है, ये कार फ्रेम, बॉडी फ्रेम, अर्थ फ्रेम, कुछ भी हो सकता है। तो विथ सर्टेन रेंज, सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस एंड एडजस्टमेंट्स एंड हम कह सकते हैं कंडीशंस, हम अर्थ को, ये सब बात कर चुके हैं हम पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, बट मैं एक बार बता दे रहा हूँ। तो ग्राउंड फ्रेम को हम लोग क्या मानते हैं सर, ग्राउंड फ्रेम को इनिशियल फ्रेम मानते हैं, इसको इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। मतलब वी कैन यूज़ एनएलएम फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, एकदम धूमधाम से, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, चोरी चुप के अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, एकदम से लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है जी। तो अब अगर आप एक क्वेश्चन की बात करते हैं और वहाँ से ध्यान से समझना, और वहीं से फ्रेम भी अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, कि हर बार मैं अलग टाइप के एग्जांपल लेता हूँ। फिर से मैंने आपको एक अलग तरह का एग्जांपल दिया है ताकि एक वैरायटी भी मेंटेन रहे और आपको समझ भी आता चला जाए। कि एक बॉक्स है बॉस, और इसको स्मूथ सरफेस पे रख दिया है। ठीक है, स्मूथ सरफेस है, नो फ्रिक्शन इज देयर, और इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया F0। ठीक है। अब इस बॉक्स का मास कैपिटल एम दिया हुआ है, ऐसा मत सोचिएगा नीचे से खाली ये है, ये देखो इधर, ये बॉक्स है। ठीक है, और इसके अंदर एक ब्लॉक रख दिया है। देर इज अ ब्लॉक प्लेस्ड इनसाइड दिस बॉक्स एग्जैक्टली एट दिस कॉर्नर, द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज स्मॉल एम। ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, कहीं पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अब आपसे पूछा गया फाइंड द फोर्स अप्लाइड, find the force applied by box on the block, find the force applied by box on the block। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हम ग्राउंड के फ्रेम में आएंगे, लेकिन यहीं से मैं आपको स्यूडो फोर्स सिखा दूंगा। बट पहले इसको ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व करके एनएलएम को पक्का कर लेते हैं। तो अगर कोई बंदा ग्राउंड पे है तो डेफिनेटली वो क्या है सर, वो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है जी। ठीक है, तो ये धूमधाम से एनएलएम अप्लाई कर सकता है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन लिखता हूं तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ए लिख सकता हूं जी। और अगर हम एफ सिर्फ फोर्सेस को एक्स एक्सिस पे अगर कंसिडर करते हैं तो क्या क्या लिखेंगे सर। तो मैं इस ब्लॉक की बात करता हूं, छोटू एम। डेफिनेटली दैट बॉक्स इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सपोज दिस फोर्स इज F1, लिख सकते हैं। तो ये देखो, इसका जो रियर वॉल है, द रियर वॉल ऑफ दिस बॉक्स इज अप्लाइंग अ फोर्स F1 ऑन टू दिस ब्लॉक। ठीक है, वाई पे मैं नहीं लिख रहा हूं, तो एफ को हमने जानबूझ के एक्स एक्सिस पे लिमिटेड रखा है। ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे फोर्सेस लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अदर देन दिस फोर्स F1 वी डोंट हैव अदर फोर्सेस। ठीक है, अब अगर आप बॉक्स की बात करो तो भाई एक F0 तो लग ही रहा है।
अब सिंस F1 इज द फोर्स अप्लाइड बाय बॉक्स ऑन दिस ब्लॉक, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो F1 का एक पेयर यहाँ पे आ गया जी, खत्म। अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे बात करें तो दीज आर द फोर्सेस, जो ये ब्लॉक पे लग रहा है और जो बॉक्स पे लग रहा है, एंड बोथ हैव इक्वल एक्सेलरेशन, दैट इज ए एज शोन इन द फिगर। अब अगर आप बात करो तो आप यहाँ पे F1 को लिख सकते हैं क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहां से क्या लिख सकते, F0 माइनस F1, इट शुड बी इक्वल टू कैपिटल M, क्योंकि इसका मास कैपिटल M रखा हमने, इनटू एक्सेलरेशन। यहां तक बातें समझ आ रही है? तो अगर आप यहां पे देखोगे तो हम यहां से F1 कैलकुलेट कर सकते हैं। हम F1 अभी तक स्यूडो फोर्स की बात नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अभी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी है। मतलब ध्यान रखिएगा, जब आप ग्राउंड फ्रेम में तो किसी स्यूडो क्यूडो की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग F1 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, स्मॉल m इंटू एफ अपॉन F0, नॉट F, m प्लस m, विच इज डेफिनेटली नॉन जीरो, जो कि पक्के तौर पे नॉन जीरो है। अगर देखा जाए तो ये जो फोर्स अप्लाइड बाय बॉक्स ऑन टू द ब्लॉक है, और ये बहुत नेचुरल, बहुत कॉमन सेंस की बात है, नॉन जीरो आना चाहिए था, आ गया। यहां तक कहीं से कोई परेशानी नहीं। हमने क्या यूज़ किया सर, न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ किया, सब कुछ सही चल रहा है। अब मुश्किलें तब आती है जब वो बंदा ये सोचता है कि मैं अगर बॉक्स के अंदर बैठ जाऊं तो क्या होगा। वो आदमी सोचता है कि अगर मैं बॉक्स के अंदर बैठ जाऊं तो क्या होगा, मतलब कि अगर मैं बॉक्स के अंदर से ऑब्जर्वेशन लेना शुरू कर लूं तो क्या होगा। बात मेरी समझ रहे हैं? ये आदमी कहता है कि अगर मैं बॉक्स के अंदर बैठ जाऊं तो क्या होगा, फिर तो इसका एक्सेलरेशन जीरो दिखेगा। ये तो बहुत सिंपल है कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स, इफ समवन इज इनसाइड दिस बॉक्स, इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ दैट ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स इज डेफिनेटली जीरो। इस आदमी के फ्रेम में इसका जीरो है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ तो ये कहता है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो एफ मस्ट बी जीरो, इसका मतलब तो ये होना चाहिए। लेकिन f तो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, एक बार हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज नॉन जीरो। बट हमारा जो कैलकुलेशन, प्रीवियस कैलकुलेशन है, वो तो कहता है कि फोर्स तो नॉन जीरो है, बट यहां तो जीरो आ रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो कहते हैं कि यहां से एनएलएम वैलिड नहीं है। ऐसा इसलिए ये जो दिक्कत दिख रही है ये गलत है, मतलब ये रॉन्ग है। ये क्या होगा, एफ नॉन जीरो ही आएगा। तो लॉज ऑफ मोशन का क्या हुआ, तो इट इज नॉट वैलिड, क्योंकि बॉक्स जो है एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है ग्राउंड के फ्रेम में, और ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनिशियल फ्रेम। It is an example of non-inertial frame. So we cannot apply NLM directly from non-inertial frame. That's why we are getting wrong result here. बात समझ आ रही है? तो मतलब यहां से NLM अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये ऐसा रिजल्ट मिला। तब क्या करना होगा, लेकिन जिद है यार, मेरे को करना है। तो एक ऑप्शन है, वी कैन अप्लाई NLM from non-inertial frame, but we need to make some mathematical adjustment. बात समझ आई? और वो जो एडजस्टमेंट है वही क्या है, सूडो फोर्स, एंड दैट पर्टिकुलर स्पेशल एडजस्टमेंट इज नोन एज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है, बात समझ आई? वही जो एडजस्टमेंट है ना, वही एडजस्टमेंट को हम सूडो फोर्स कहते हैं। उसी एडजस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, सूडो फोर्स। अब देखो सर, सूडो फोर्स जैसे लगाएंगे अब एनएलएम वैलिड हो जाएगा, और जो तुम्हारा आंसर था उसके साथ ये मैच कर रहा होगा। अब सूडो फोर्स है क्या, तो एक एडजस्टमेंट है, किस पे लगेगा? सबसे पहले एक फोर्स है तो किस पे लगेगा, तो पहला पॉइंट है किस पे, तो ऑन द बॉडी। द बॉडी किस पे लगेगा बेटा, तो द बॉडी ऑन विच, ये वन का हो गया भाई, ऑन विच वी आर गोइंग टू अप्लाई एनएलएम। सबसे पहली बात तो यहां पे ये बॉक्स है, सॉरी ये ब्लॉक है जिस पे एनएलएम अप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, उस बॉक्स पे अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट
किस पे लगेगा, हो गया सर, कितना लगेगा, हाउ मच। तो मास ऑफ दैट बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। अब ये m क्या है, मास ऑफ दैट बॉडी, उसी बॉडी पे जिस पे एनएलएम अप्लाई करना है, मास ऑफ दैट बॉडी एंड ये एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, नॉट बॉडी, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। बात समझ आए, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, अभी मैं अप्लाई करके भी दिखा दूंगा, काम बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तीसरा जो पॉइंट आएगा, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन of acceleration of frame, acceleration of frame, that's it। अब अप्लाई करते हैं सर, यही बॉडी है सर, ये m, इस पे F1 हमने लगाया था, वो लगा दिया सर। अब फ्रेम जो है इधर एक्सेलरेट कर रहा है, फ्रेम जो है इधर एक्सेलरेट कर रहा है, कितने से, a से। यहां तक बातें समझ आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी पे एनएलएम अप्लाई करने के लिए सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स किधर लगेगा, फ्रेम के ऑपोजिट। तो फ्रेम इधर एक्सेलरेट हो रहा था, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितना, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, बस, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। बात समझ आई। तो ये जो एक्सेलरेशन मिला, ये एक्सेलरेशन फ्रेम का है, और यही क्या हो गया, सूडो फोर्स। यहां तक बात समझ आ रही है। अब देखो कि सिंस द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स इज जीरो, तो एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ऐसा तभी संभव है जब F1 M1A के बराबर हो जाए। जब F1 M1A के बराबर हो जाए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। यहां तक बात समझ आ रही है। अब देखो, अगर A की बात करते तो इसको अगर एक सिस्टम एज्यूम कर ले, तो A को हम सीधे सीधे नेट फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन मास लिख सकते हैं क्या। तो टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम इज m प्लस m। तो देखो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट वही आया जो आना चाहिए था। देखो, जब हमने ग्राउंड के फ्रेम से निकाला था तो यही आया था, F0 m अपॉन m प्लस m, और यहां से भी वही रिजल्ट आया। लेकिन क्यों ऐसा लिखना पड़ा, बात समझ आ रही। क्योंकि हमें, जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में, व्हेन यू आर इन द एक्सेलरेटिंग फ्रेम, और एक्सेलरेटिंग भी कब, व्हेन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि वी हैव कंसिडर्ड दैट ग्राउंड एज एन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एनी फ्रेम विच हैज सम एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा सर, नॉन इनिशियल फ्रेम कहलाएगा। बात समझ आई। तो जब भी आप नॉन इनिशियल फ्रेम में होते हैं तो वी नीड टू अप्लाई सूडो फोर्स, तब आपको लाइसेंस मिलता है सूडो फोर्स अप्लाई करने का। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए। अब मैं कह दूं कि एक रस्सी बांध दिया सर, रस्सी से ब्लॉक बांध दिया, ब्लॉक का मास m एंड दिस सिस्टम हैज सम एक्सेलरेशन a इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे g लग रहा है। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर ग्राउंड के फ्रेम में करो, बहुत आसान काम है सर, T माइनस एम जी, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेविटेशन, देखो फ्रेम बदलने से फोर्स नहीं बदलेगा, जो लग रहा है वो तो लगता ही रहेगा। एक एडजस्टमेंट करनी होती है व्हेन यू आर इन नॉन इनिशियल फ्रेम इन ऑर्डर टू अप्लाई दैट एनएलएम। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो इसको हम एम ए लिख सकते हैं। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस ए। ये हमने कैसे निकाला सर, ग्राउंड के फ्रेम में। इट इज द रिजल्ट फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, नो डाउट सर, ग्रेट। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई कहता है नहीं जी मैं तो लिफ्ट के फ्रेम से सॉल्व करना चाहता हूं, करिए ना, किसने मना किया। तो लिफ्ट के फ्रेम में आ जाइए सर, तो लिफ्ट के फ्रेम में आ जाइए। तो लिफ्ट के फ्रेम में जो फोर्सेस पहले लग रहे थे वो तो एज इट इज लगते रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सिंस लिफ्ट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, लिफ्ट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनिशियल फ्रेम, सो वी नीड टू अप्लाई सूडो फोर्स। किधर, फ्रेम के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। वी हैव टू अप्लाई दैट सूडो फोर्स इन ऑपोजिट टू दिस। तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ये कितना, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, बस। ये क्या हो गया सर, दिस इज सूडो, ये सूडो फोर्स हो गया। अब अगर ये सूडो फोर्स हो गया, अब हम क्या कह सकते हैं सर, इसके फ्रेम में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि यहां से तो एक्सेलरेशन जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो तभी हो पाएगा व्हेन टी इक्वल्स टू एम जी प्लस ए। देखो रिजल्ट बराबर आया, लेकिन तरीका डिफरेंट हो गया। जो मेन इक्वेशन था इट वॉज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल वन। ठीक है, तो कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, बात समझ आ गई। तो
सूडो फोर्स आप तभी अप्लाई करेंगे जब आप नॉन इनिशियल फ्रेम में हैं और आपको लॉज ऑफ मोशन लगाने की ज़रूरत है। मतलब ये एक क्या है, रियल फोर्स नहीं है, एक एडजस्टमेंट है। क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आई होप आपको बातें समझ आ गई हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए और इस तरह से मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको धीरे धीरे करके समझा दूंगा। क्वेश्चंस भी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, आपसे अगर चलता बनता है तो शेयर लाइक देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट।